हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ के लास्ट डे यानी डे 3 सब्सक्रिप्शन के बारे में। फाइनली कितना सब्सक्राइब हो पाया ये इशू, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों आज इशू बंद हो चुका है, इसमें जितना पैसा लगना था वो अब लग चुका। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। 78 से 83 का प्राइस बैंड था। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 83 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 180 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। दोस्तों कुल मिलाकर 169 करोड़ का ये इशू था, और जिसमें से 122 करोड़ का था फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल, राइट, 47 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। अब सबसे पहले तो दोस्तों हम समझते हैं, चलिए कितना सब्सक्रिप्शन आया, बाद में आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आपको 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन रिकॉल करवा देता हूं। तो आप देखिए, जो सेकंड डे सब्सक्रिप्शन था उसमें 4.69 टाइम क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी ऑलमोस्ट 28 टाइम्स। देन दोस्तों रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 21.73 टाइम्स। तो जो टोटल मिलाकर ये जो इशू था वो सब्सक्राइब हो पाया था 18 गुना 2 दिनों के अंदर, राइट। 18 टाइम्स अपने आप में 2 दिनों के अंदर इशू कम नहीं सब्सक्राइब हुआ, बट नो डाउट इशू का साइज उतना बड़ा नहीं था, तो इतना ज़्यादा बड़ा फिगर लगता नहीं है। आखिरी दिन ये देखना था कि कितना पैसा आ सकता है, जो डेफिनेटली अब हमारे सामने डेटा आ चुका है। सो क्यूआईबी जिन्होंने 2 दिनों में दोस्तों सिर्फ 4 गुना सब्सक्राइब किया था, आखिरी दिन 150 टाइम सब्सक्राइब किया। और मैं आपको कहा भी था कि 100 गुना से ऊपर सब्सक्रिप्शन जरूर आएगा, बट कितना आएगा वो देखने वाली बात थी। तो 150 टाइम्स डेफिनेटली अच्छा खासा सब्सक्राइब क्यूआईबीज ने किया। आप देख सकते हैं 40,88,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट 61 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने इस इशू में 5,119 करोड़ रुपीज़ लगाए, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कम किसी भी लिहाज में नहीं है, राइट। अब आप सोचेंगे कि 5-6 करोड़ तो कुछ इशू में बहुत ज़्यादा आ जाता है, राइट। कुछ इशू में 5-6 करोड़ भी ज़्यादा क्यों लगता है, डिपेंड करता है, याद रखिएगा, इशू का साइज़। ये मात्र 170 करोड़ का इशू था, तो इसमें अगर क्यूआईबी 150 गुना भी लगा रहे हैं तो वो अपने आप में बड़ी बात है। बिकॉज क्यूआईबी, याद रखिएगा, ज़्यादा छोटे आईपीओज में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, ज़्यादा क्यूआईबीज का पैसा नहीं आता है। देन दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 210 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी। मैं आपको कह सकता हूँ एचएनआई कैटेगरी कम सब्सक्राइब हुई है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि दोस्तों इशू इतने सारे ओपन थे कि डेफिनेटली फंड्स का यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया गया, राइट। 210 गुना दोस्तों सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने इस इशू एचएनआईज ने इस इशू में 5,347 करोड़ रुपए लगाए, 5,347 करोड़। अब इसमें बात करते हैं बिग एचएनआई से, राइट। तो बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 225.47 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। 225.47 टाइम सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब ये है कि करीबन 46 करोड़ 8 लाख शेयर्स के लिए यहाँ पर एचएनआईज ने पैसा डाला। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर एचएनआईज ने अगर इतना पैसा डाला है तो एचएनआई में सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, राइट। तो बिग एचएनआई कैटेगरी 225 गुना सब्सक्राइब हुई है। इसको सीधा से डिवाइड कर दीजिएगा दोस्तों 5 से क्यों? बिकॉज हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी बिग एचएनआई कैटेगरी होती है उसमें आप अप्लाई करते ज़रूर है 10 लाख प्लस अमाउंट के लिए, बट आपको शेयर कितने का मिलेगा? 2 लाख और कुछ का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 5। ऐसा क्यों? बिकॉज हमेशा इसी तरीके से होता है। बिग एचएनआई में आपको शेयर्स 2 लाख से कुछ ऊपर के ही मिलते हैं, ठीक है। तो उस 10 डिवाइड बाई 2 5 हो गया, तो इसीलिए जो सब्सक्रिप्शन रहता है उसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। आपको 2 लाख से कुछ ऊपर के शेयर्स मिल जाते हैं इस तरीके से, तो 45 आता है, राइट। यानी बिग एचएनआई में अगर आपने आपको अलॉटमेंट लगेगा तो हर 45 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा बिग एचएनआई के अंदर। बिग एचएनआई ने कुल मिलाकर 3,825 करोड़ इस इशू में लगाए। तो अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया तो आपके अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? हर 45 में से एक। देन आती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 179.41 टाइम सब्सक्राइब हुई। आप देख सकते हैं करीबन 10,22,000 शेयर ऑफर किए गए थे, तो 18 करोड़ 33 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। करीबन 1521 करोड़ रुपए हमको स्मॉल एचएनआई से भी आते हुए दिखे, राइट। स्मॉल एचएनआई में कैसा अलॉटमेंट देखना है? जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। यानी अगर आपने स्मॉल एचएनआई में लगाया तो आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस हर 179 में से एक के ही होने वाले हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसमें जितना रहता है उतने में से ही एक को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है रिटेल की। तो रिटेल कैटेगरी दोस्तों 73.22 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। 71,54,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। 52 करोड़ 38 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर रिटेल ने इस इशू में 4,347 करोड़ रुपीज़ के आसपास दोस्तों लगा दिया। 4,347 करोड़ अपने आप में कम किसी भी हिसाब से नहीं है, बट अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि रिटेल में अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में अलॉटमेंट हम चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितनी एप्लीकेशन आई है, राइट। जो एप्लीकेशन आती हुई नजर आई है इस इशू के अंदर रिटेल के अंदर, वो दोस्तों कितनी है? वो है अराउंड 27, कितनी आपको बताता हूँ, 2736,926।
इतनी एप्लीकेशंस है जो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर रिटेल में हमको आती हुई नजर आई है। 27,36,926। इसको दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 180 से। 180 से क्यों, बिकॉज एक लॉट में 180 शेयर्स है। देन जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे, 71,54,000 से। होगा क्या, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने में से कितनों को मिलेगा। तो वैल्यू जो आती है वो है 68.86, मोटा मोटी 69 मान लेते हैं। रिटेल के अंदर हर 69 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। अब जो लोग फर्स्ट टाइम लगा रहे होंगे वो सोच रहे होंगे फिर 73 यहाँ पे क्यों दिखा रहा है। देखिए होता क्या है, रिटेल के अंदर आप 1 से 13 लॉट तक लगा सकते हैं। अगर आप 1 से 13 लॉट तक लगा सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट क्या होगा, अलॉटमेंट अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है कोई भी इशू रिटेल कैटेगरी के अंदर, जैसे 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया यहाँ पे, राइट, तो फिर अलॉटमेंट मिलेगा आपको ओनली फॉर सिंगल लॉट। अब जिसने 2 लॉट लगाए, 3 लॉट लगाए, कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, उनको भी अलॉटमेंट मिलेगा, बट मिलेगा कितने का, 1 लॉट। अगर आपने 3 लॉट लगाए फॉर एग्जांपल, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 3 लॉट का अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है, आपको मिलेगा सिर्फ सिंगल लॉट का अलॉटमेंट। तो बाकी का 2 लॉट का पैसा कहाँ गया, वापस रिफंड आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट होता है। होपफुली समझ में आ चुका होगा। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 124.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने करीबन 14,814 करोड़ रुपीज़ फेच किए। अपने आप में हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन बढ़िया आता हुआ देखने को मिला। मैं अभी भी कहता हूँ कि कम सब्सक्रिप्शन आया है HNI से और रिटेल से। रीज़न क्या है, बहुत सारे IPO का दोस्तों आना, इसलिए यहाँ पर रिटेल ने ओवरऑल थोड़ा सा कम पैसा लगाया कंपेरेटिवली अगर आप कहेंगे बाकी IPO से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट कब आएगा। सो बिल्कुल देखिए, अलॉटमेंट आएगा कल के दिन 10 सितंबर को, रिफंड आएगा 11 को और लिस्टिंग भी हो जाएगी दोस्तों 12 को। बिल्कुल, तो इसी हफ्ते आपको लिस्टिंग भी होता हुआ नजर आएगा। इसी हफ्ते यानी कल ही बेसिकली अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट कहाँ चेक करना है, लिंक इन टाइम करके दोस्तों एक वेबसाइट है, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है। बट हाँ, लिंक इन टाइम एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है, टाइम प्रोसेस क्या होता है, वो सब आपको कल एक सेपरेट वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपने लगाया तो आपको बता दूंगा मैं। बाकी अगर ग्रे मार्केट पे बात करते तो देखिए, आज ग्रे मार्केट 72% गई थी, बट अभी 50 रुपये के आसपास आ चुकी है। 60% के आसपास ग्रे मार्केट चल रही है। वैसे मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि देखिए, उतना ऊपर तो ये लिस्ट नहीं होने वाला। जो 72% सुबह भी दिखा रहा था आपको, मैंने यही कहा था कि इतने ऊपर लिस्टिंग होने की इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब कंपनी ठीक ठाक है, कोई बहुत शानदार नहीं है, राइट। तो ये है कि हाँ, ये मिनिमम लिस्टिंग गेन देखा जाएगा, नेगेटिव में लिस्ट नहीं होगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। बड़ा ऐसा भी नहीं कि ये इशू बहुत ज़्यादा बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, इस प्रकार की भी एक्सपेक्टेशंस ना लगा के चले। रीज़न आपको मैंने पहले बता रखा है कि दोस्तों थोड़ी बहुत कंपनी के अंदर रेड फ्लैग्स भी है, वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा नो डाउट इसकी वैल्यूएशंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे है, कि बहुत जगह छोड़ रखी है इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसी बात नहीं है। ग्रे मार्केट में ज़रूर एक्टिविटी थोड़ी सी मुझे चौंका है कि ग्रे मार्केट इतनी तेज़ी कैसे आ गई, 72% सुबह जब आ गई थी। बट लेट्स सी, देखिए कितनी ग्रे मार्केट टिक पाती है, उसके बाद कितने ऊपर लिस्ट हो पाता है, ये सब तुमको पता चलेगा जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी। बिकॉज अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जो ग्रे मार्केट है उससे नीचे थोड़े से IPO अभी आपको लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो वही है, बट देखते हैं होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आपने कितनी एप्लीकेशन लगाई इस इशू के अंदर। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।